Hello, greetings to all of you. This is Engineer Chandan Singh. ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 5.1, 2 एंड 3 देख लिए हैं, तो चलो अब 5.4 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें कॉन्सेप्ट में बस एक ही वर्ड समझना है, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो चलो कहने से इवेंट का मतलब तो पिछले एक्सरसाइज में पूरा डिटेल में देख लिए थे, राइट? अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या। अरे आखिर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या, राइट? थोड़ा आइडिया आगे रहेगा, फिर भी देखो। चलो इसका मतलब समझाने से पहले मैं तुमको ना एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? लेट्स कंसीडर, हम लोग ने एक कंडीशन लिया कि लेट्स कंसीडर वन कॉइन इज टॉस्ड। क्या किया? एक कॉइन को टॉस्ट किया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? कहना से या तो हेड होगा या तो टेल होगा ना बरोबर। चलो अभी इवेंट लेता हूं मैं। लेट्स कंसीडर इवेंट ए इवेंट इज नथिंग बट कुछ भी ले लो, मान लो मिनिमम वन हेड, ऐसे इवेंट ए है। तो बताओ इवेंट ए का क्या क्या आएगा? कहने से सिर्फ हेड आ सकता है ना, यही तो एक है, क्योंकि मिनिमम वन हेड बोला ना, तो एक ही हेड है ना, टेल नहीं ना, मिनिमम वन हेड चाहिए, तो यही एक कंडीशन आएगा। तो देखो ये आ गया। तो अच्छा बताओ नंबर ऑफ एन ए, नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आएगा? कहने से वन, राइट? अच्छा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन एस कितना आ जाएगा? कहने से टू। अब एक बात बताओ, अभी प्रैक्टिकली सोचो जरा कि मैंने बोला कि कॉइन को टॉस किया और मिनिमम हेड आना चाहिए एक, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी मतलब परसेंटेज में बात करते हैं। चलो तो क्या होगा, तुमने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना, मतलब या तो हेड या तो टेल, मतलब हेड आने के चांसेस कितने हैं? अरे 50%, ऐसे समझ रहे हैं। और टेल आने के चांसेस 50% है ना। दैट 50% इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। तो मैंने जो बोला आंसर वो परसेंटेज में बोला, इसी को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, देखो ये हमारा इवेंट था, राइट? इसकी नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आएगा? नंबर ऑफ ए 1 आ गया, एन एस 2 आ गया, तो मतलब हमारा चांस कितना है? अरे 1 है। टोटल कितने में से? अरे 2 में से ना। ओके चलो और समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, टेंशन मत लो। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर अभी 2 कॉइन इज टॉस्ड ना, मान लो 2 कॉइन को टॉस किया, तो अब सैंपल स्पेस क्या आएगा? सोचो, वही हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल हेड, राइट? ये तो ऑलरेडी हम लोग ने बहुत डिस्कस किए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? लेट्स कंसीडर 4 आ जाएगा। अब मान लो इवेंट ए है, इवेंट ए मैंने बोला कि मिनिमम सेम, मिनिमम 1 हेड, तो मिनिमम 1 हेड मतलब क्या आ जाएगा? मिनिमम मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, राइट? तो देखो अब तुम इसी को, अच्छा एन ए लिख दूं, अब तुम इसी को प्रैक्टिकली सोचो कि तुमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो मिनिमम 1 हेड आएगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी लगता है तुम्हें? तो देखो कितने बार आ सकता है? 3 टाइम्स ना। कितने में से? अरे 4 टाइम में से 3 टाइम्स आ सकता है। वैसे यहाँ पे 1 टाइम आ सकता है। टोटल कितने में से? अरे 2 में से, बरोबर। और समझो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा जो मार्क्स आता है ना, मार्क्स जो परसेंटेज में हमें आता है, तो हम लोग जो परसेंटेज लिखते हैं वो परसेंटेज कैसे लिखते हैं? कहने से तुमको कितना मार्क्स मिला ना, हाउ मच मार्क्स यू गेन अपॉन टोटल मार्क्स में से, राइट? मान लो तुम्हें तुम्हारा 100 मार्क्स का एग्जाम था, चलो तुमको बहुत अच्छा मार्क्स मिल गया, ठीक है? लेट्स कंसीडर 90 मार्क्स मिला। अरे बाबा, कितना में से? 100 में से ना। तो ये तो क्या हो गया, 90/100 और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 90%। इतना समझा? ये तो तुम्हें भी पता है। तो तुम ऐसे परसेंटेज फाइंड करते हो, तो यहाँ पे भी तुम्हें हेड और टेल था, तो तुम बोलोगे 50%। तो 50% कैसे हुआ? मतलब तुम्हें कितना मिला? टोटल कितने में से ना, यहाँ पे भी कितना मार्क्स मिला, टोटल कितने में से। यहाँ पे भी तुम्हारे जो भी कंडीशन है, इवेंट के आने की चांसेस कितना है, टोटल कितने में से। इसे क्या मिलता है तुम्हारा? परसेंटेज, और इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये जो हम लोग ने लिखा, ये परसेंटेज में लिखा, हमें किस में लिखना है? फ्रैक्शन में।
तो कहने से 50% को कैसे लिखते हो? 50% मतलब कहने से 50 डिवाइड बाई 100 ना, परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ये 0 कैंसिल 1 और बाई 2, तो ये क्या हो गया? मतलब 1/2 ही क्या हुआ? अरे 50% हुआ ना। वैसे 90% क्या होगा? तुम बोलोगे 9/10। यस, 90% ही मतलब प्रोबेबिलिटी इज 9/10। तो ये जो आंसर लिखा इसको बोला फ्रैक्शन, और ये लिखा हम लोग ने क्या? परसेंटेज में। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमको किस में लिखना है? अरे फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स कंसीडर एनी इवेंट, लेट्स कंसीडर ए इज, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। 50 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 1 क्या आया? 1 ये क्या था? ए का क्या है? नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा? सोचो, नंबर और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, राइट? सैंपल पॉइंट मतलब यही हो गया इवेंट का, ये क्या हो गया तुम्हारा? सैंपल पॉइंट अपॉन ये टोटल 2 कहां से आया? ये तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा। देखो ध्यान में रखो, मतलब ये कहने से नंबर ऑफ इवेंट का एन ए इन शॉर्ट, और ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस। समझो ये बेसिक है, और यही हमारा तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। समझा ये फॉर्मूला कैसे है? बस यही फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज करने वाले। समझो, जो भी इवेंट दिया रहेगा उसका टोटल काउंट करना सिंपल वर्ड में, अपॉन तुम्हारा सैंपल स्पेस का टोटल नंबर काउंट करना है। ये दोनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ओके, चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अरे ये तो वही है, अरे यार, 2 कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अच्छा, इवेंट ये है ना, तो चलो 2 कॉइन टॉस किया, तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अरे वही लिखना पड़ेगा ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4, राइट? अब लिखो इवेंट क्या लिखा है? फाइंड द फॉलोइंग, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो लेट्स कंसीडर ए। तो एट लीस्ट 1 हेड मतलब एक या एक से ज्यादा भी चलेगी ना तुमको? हाँ, मतलब इसको चलेगा ना, तो कहने से हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, राइट? सो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज क्या हो गया? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अच्छा, इसका नहीं लिखा तो लिख देते हैं यहाँ पे। एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? ये 3, इसका कितना आ जाएगा? 4। एन ऑफ एस कितना है? अरे 4, हम लोग ने इधर नहीं लिखे थे क्या? अच्छा, इसका नहीं लिखा था फ्रैक्शन में, ठीक है, चलो ना यहाँ पे लिख दिया ना। समझा? देखो एक और ट्राई करते हैं, और भी कुछ है। गेटिंग नो हेड, तो लेट्स कंसीडर इसको बी कर लेते ना, इवेंट बी कंसीडर कर लेते हैं। तो गेटिंग नो हेड मतलब क्या? एक भी हेड नहीं चाहिए ना। तो देखो कुछ है क्या? इसमें तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें हाँ इसमें है एक भी हेड नहीं, तो क्या आ जाएगा? टिट्टी ना, टिट्टी हो जाएगा। तो एन ऑफ बी कितना आ गया? कहना से 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी गेटिंग नो हेड इज कहने से कितना? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? 1, और ये कितना है? 4। ऑब्वियसली देखो ना, 1/4 मतलब क्या? 25%। तो तुम्हारा चांसेस कितना है? सिर्फ 25% है। 75% तो हेड आने के चांसेस थे ना। समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, अरे बाबा 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। 2 डाइस, याद है सैंपल स्पेस बहुत बड़ा जाता है इसका, थक गए थे लास्ट टाइम भी ना। क्या क्या हो सकता है? 1,1, 1,2, 1,3, 4, 5, 6। अरे यार ये तो बहुत बड़ा जाता है, पता है ना? टोटल कितने होते हैं याद है क्या? ये सब ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिए ना, तो फिर ये वही सेम आएगा जो हमारा ऑलरेडी था। कितने आ जाते हैं टोटल? 6 और 6 ना। तो ये 6 कहाँ से लिख गया? छोड़े बावड़े हो गए क्या? ये 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 3, this is 4 4, 4 5,
for 6, for 1, और क्या हो जाएगा 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, yes 6 6, राइट। इतने सारे क्या दे सकते हैं, 2 डाइस को रोल करेंगे तो आता है, हमको ऑलरेडी पता था। चलो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस एट लीस्ट ए, लेट्स कंसीडर इवेंट ए, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ, सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेसेस एट लीस्ट, सब का मतलब बता दिया देखो, एट लीस्ट का मतलब राइट, मतलब 10 और 10 से ज़्यादा भी चलेगी या चलेगा ना, जो भी हो चलाओ चलाई सब चलेगा। डिजिट ऑन द अपर फेसेस एट लीस्ट 10, तो कम से कम क्या होना चाहिए, सम 10 आना चाहिए। तो ये देखो 6 7 ए क्या सब कम है, चल ए 5 6 7 नहीं चले, ये भी नहीं चलेगा, 3 6 9 ही आ रहा है इधर तक, 4 4 7 4 8 4 9, हाँ ये आया आ गया, तो 4 6 ये पहले आएगा जिसका सम मिनिमम कितना आना चाहिए 4 6 10, इसके बाद 5 1 6 7 8 9, हाँ ये आएगा ना 10, 11 भी आएगा ना चलेगा, हाँ तो क्या आ जाएगा 5 उसके बाद 5 6, 11 भी चलेगा, देखो 6 1 7 8 9 10, हाँ 10 भी चलेगा, 6 4 11 भी चलेगा, 6 5 6 6 एट लीस्ट 10 ना, 10 10 से ज़्यादा भी चलेगा, तो दीज आर द कंडीशन ऑफ इवेंट ए। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट, दिस इज ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अच्छा एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, अरे पता है ना, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 ना, तो एन ऑफ ए 6 अपॉन 36 कैंसिल हो रहा है जाना, 6 1 जा 6 6 जा, तो 1/6 इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब 6 में से 1 चांस है, समझा क्या, ये इसका मतलब ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, अरे बाबा सम 33 आना चाहिए, सोचो देखो 33 कौन सा आएगा, अरे कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम देखो ना सम कितना जा रहा है 12 जा रहा है ना, एक भी नहीं आएगा बराबर, तो क्या आ जाएगा, लेट्स कंसीडर दिस इज इवेंट बी, तो बी क्या हो जाएगा, एक भी नहीं आएगा, समझा, 0, अरे 0 नहीं मतलब उसको नल कर देना, ठीक है, ऐसा लिखना ही मत कुछ भी। सो एन ऑफ बी का वैल्यू कितना आया 0, सो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, कहने से एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी 0 डिवाइड बाई 36, 0/36 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस सम ऑफ अपर फेसेस 33 कब होगा 0 ना, अरे 0 मतलब प्रोबेबिलिटी चांस है ही नहीं, 100% 0 मतलब क्या, एक बार भी आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए तो प्रोबेबिलिटी 0 है ना। चलो 0/36 क्या होता है, 0 होता है ना, तब मुझे बताना 36/0 क्या होता है, दिमाग लगाइयो, अब बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। ओके थर्ड क्या दिया कंडीशन देखो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ओके तो पहले वाले पे ग्रेटर होना चाहिए डिजिट ऑन सेकेंड डाई, तो बी और ये सी, लेट्स कंसीडर शी फर्स्ट पे ग्रेटर, देखो ये तो सेम है ना, ये तो छोटा है ये बड़ा हो गया, ये उल्टा नहीं, ये सब नहीं चलेगा ना, देखो ना सेकेंड पे ग्रेटर है ना, पहला वाला छोटा, पहला ग्रेटर चाहिए, हाँ ये देखो पहला डिजिट ग्रेटर है सेकेंड से, तो पहला वाला डिजिट 2 बड़ा है ना 1 से, तो पहला क्या आ जाएगा 2,1। चलो और ढूंढते हैं, 2,1 हो गया, ये तो सेम आ गया, नहीं ग्रेटर होना चाहिए, ये देखो ये 3 सेकेंड वाला बड़ा हो गया, नहीं चलेगा ना, अभी देखो सेकेंड वाला बड़ा होता जा रहा है, तो ये सब गया, हाँ ये चलेगा, पहला वाला डिजिट बड़ा है सेकेंड से, तो क्या आ जाएगा 3,1। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो गया 3,1, ये भी चलेगा, हाँ क्योंकि देखो बड़ा है सेकेंड वाले से, तो क्या आ जाएगा 3,2। इसके बाद क्या रहेगा, ये चलेगा नहीं, ये सब तो सेकेंड डिजिट अब बड़ा हो रहा है, नहीं चलेगा ना, हाँ उसका उल्टा क्वेश्चन बोला रहता ना कि सेकेंड डिजिट पे नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तो ये सारे आ जाते हैं। ओके चलो अभी, अच्छा ये तो नहीं चलेगा ना कुछ भी इसमें, और नहीं, अभी 4,1 हाँ चलेगा ना, पहला वाला बड़ा है
दूसरे वाले से ना, तो क्या हो जाएगा 4,1। उसके बाद 4,1 हो गया, 4,2 भी चलेगा, अरे 4,3 चलेगा, 4,4 नहीं चलेगा, सेम हो गया ना, सेम नहीं बोला है, 4,2 एंड 4,3 चलेगा। तो कहने से 4,2, 4,3, उसके बाद ये सब नहीं चलेगा, 5,1 चलेगा, 5,2 भी चलेगा, 5,3 भी चलेगा ना, देखो ना पहला डिजिट बड़ा है, 5,4 भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब 5,1 से लेके 5,4 तक सब चलेगा, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 सब चलेगा ना। ओके 5,5 तो नहीं चलेगा, 5,6 नहीं चलेगा, ये सब चलेगा, चलेगा पहला डिजिट बड़ा 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 बड़ा, ये नहीं चलेगा ना, तो 6,1 से लेके 6,5 तक सब चलेगा। समझ गया ना, बहुत इजी है। पहला पे क्या होना चाहिए था, बिगर होना चाहिए सेकंड वाले डिजिट का से, राइट, तो ये सारे चलेंगे। हाँ अगर इसका उल्टा कंडीशन बोला रहता तो ये नहीं चलेगा, तो फिर इसको छोड़ के सब वाला आ जाता, राइट। सो एन ऑफ सी कितना आ गया बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, दिस इज 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शी कितना आ जाएगा, एन ऑफ शी एन ऑफ एस शी 15/36 कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में जावे ना, हाँ 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा ना, तो 5/12। ये क्या हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 12 में से 5 बार आने के चांसेस है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ना 36 में से 15 बार आने के चांसेस है। ओके चलो क्वेश्चन 3 क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। अच्छा 15 टिकट है मूवी देखने जाने के, चलो 15 लोग हैं ना, मूवी जाएंगे मजे मारेंगे और क्या, चलो मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें कितना है 15 बॉक्स टिकट्स है, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, मतलब समझा, मतलब ऐसा 15 टिकट्स है ना, सब पे नंबर लिखा है, ये 1, ये ऐसा 2, ये 3, ऐसा सब पे एक एक नंबर लिखा है, राइट। अप टू कितना लिखा है टोटल 15, सब पे एक एक लिखा है, देखो ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक टिकट ऐसा हट डालो निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ द ड्रॉन। ओके चलो प्रोबेबिलिटी बाद में देखेंगे, इवेंट का पहले कंसीडर करते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सारे आ जाएंगे कहने से 1 2 3 ना, 4 5 6 अप टू कितना कहने से 15 तक, तो एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, टोटल तो 15 ही होगा ना रे, तो एन ऑफ एस मिल गया। चलो अब लिखा है shows an even number, तो लेट्स कंसीडर दिस इज इवेंट ए। तो ए क्या हो जाएगा, इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, इवन नंबर क्या क्या हो गए, 2 होता है, अरे 4 होता है, अरे 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 नहीं होता है, पर अपने को 15 तक ही चाहिए ना, तो इतना ही होगा, समझा, इजी वेरी इजी। सो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो प्रोबेबिलिटी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय टोटल कितने थे 15, तो ये कैंसिल होगा नहीं होगा ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, मतलब 15 में से 7 बार आने के चांसेस है, समझा इसका मतलब। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, अरे 5 का मल्टीपल ना, देखो क्या हो सकता है, एक तो 5 हो सकता है, 5 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होगा 10 और नेक्स्ट क्या होगा 15, वेरी इजी। तो 5 लेट्स कंसीडर इवेंट बी, क्या हो जाएगा 5 10 15, सो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा 1 2 3, सो पी ऑफ बी विल बी क्या हो जाएगा एन ऑफ बी ऑफ अपॉन एन ऑफ एस 3 अपॉन एन ऑफ एस कितना था 15 था ना टोटल, 3 1 जा 5 जा 2 भी जा, सब जहाँ जाना है वहाँ जा, समझे। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट, याद है ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ फॉर्म इज ओके। पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेंगे, सो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस विदाउट रिपीटेशन, 2 2 नहीं होगा ना विदाउट रिपीटेशन, तो पहले 2 2 को तो जाने दो, 2 3 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ, 2 7 के साथ जाएगा, 2 9 के साथ जाएगा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है ना,
तो पहला क्या होगा 23, फिर हो जाएगा 25, फिर होगा 27, 29 ना। ये सारे पॉसिबिलिटीज है। अब 3 को सबके साथ भेजते हैं, तो 3 किसके साथ जाएगा 2 के साथ, 3 के साथ जाएगा बट विदाउट रिपीटेशन, इसलिए नहीं लेंगे उसको। 3 2 3 5 3 7 3 9 के साथ गया। अब 5 को भेज दो, 5 2 के साथ गया, 5 3 के साथ गया, 5 5 9 चलेगा। फिर 5 5 नहीं 5 7, फिर 5 9, फिर 5 हो गया, फिर 7 7 2 के साथ भेज दो, 7 2 के साथ, 7 3 के साथ, 7 5 के साथ, 7 7 के साथ 9 चलेगा। किसके साथ चलेगा, अरे 9 के साथ चलेगा, 9 को भेज दें तो 9 2 के साथ चलेगा, अरे 9 3 के साथ चलेगा, अरे 9 5 के साथ चलेगा, 9 7 के साथ चलेगा, 9 9 के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, राइट। चलो हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ 13 14 15 16 17 18 19 20 13 करो, डिन 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 ना, आगे गिनती करो। एन ऑफ एस इज 20। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। सो लेट्स कंसीडर इवेंट ए क्या हो गया, लेट्स कंसीडर इवेंट ए एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 1 1 ना, तो 23 होगा, हाँ ऑड नंबर है। 25 हाँ है ना, 25 ना। 1 3 5 7 9 जो यूनिट डिजिट पाएंगे उसको ऑड है, तो 3 आया 5 आया 7 आया 9 सब आएगा ना, ये तो यूनिट डिजिट पे हो गए। 32 ना इवन ऑड, हाँ 5 है ना यूनिट डिजिट 5, 37 हाँ 7, 1 3 5 7 देख लो, जो यूनिट डिजिट पे सारे ऑड हो जाएंगे। 5 नहीं चलेगा, 3 चलेगा ना, अरे 53 चलेगा, 57 चलेगा, 59 चलेगा, 72 नहीं चलेगा, तो 73 हाँ तू तो दौड़ेगा रे, अरे तू भी दौड़ेगा, अरे तू तो लग गया रे पीछे। 92 नहीं चल हट, 93 अरे चल चल आजा आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आ, सब आओ सब आओ। एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 3 16 13 3 16 नहीं, इस वाला का ना वापस गाना गाएगा ना, हाँ वही काम है। सो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज क्या, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 16 डिवाइड बाई 20 जा रहा है, हाँ 4 से 4 1 जा, 4 4 जा 4 5 जा, 4/5। मतलब समझा क्या, इसका मतलब ये 5 इसमें से कोई भी 5 उठाओ, उसमें से 4 बार चांसेस है ऑड नंबर आने के। अच्छा ना, इसको ट्राई करना है, ट्राई करके देखना, बट पूरे में से, हाँ जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, ऐसा आंखें बंद करिए इस पर डाला, हाँ आ गया। ऐसे 5 बार बंद करोगे ना तो 1 बार चांसेस है, कोई भी 5 को उठा लो, 4 बार चांसेस है कि तुम्हारा आंसर ऑड आएगा, 1 बार नहीं आएगा, समझे। ओके चलो सेकंड क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या है, इतना इजी लिखते हैं ना। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या, 5 का मल्टीपल क्या है। अच्छा 5 का मल्टीपल मतलब समझो, देखो जैसे 5 का मल्टीपल 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, मतलब समझ देख रहे हैं, यूनिट डिजिट पे या तो 5 होगा या तो 0, वो 5 के क्या हो गए मल्टीपल होते हैं। इन शॉर्ट देख रहे हैं, चेक कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो ना, 25 23 29 35 ना, यूनिट डिजिट भी देखो सीधा समझ जाएगा। देखो 5 चलेगा, हाँ 5 और 0 देखो, 5 5 तो 25 35, तो लिख लेता हूँ पहले 25 35 35 के बाद नहीं, चल चल हट 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 हट, हाँ 75 आजा आजा आजा, तू भी आजा तू भी आजा, तुम लोगों की कमी है अभी। 75 79 बट, अरे हाँ 95, तू आजा आजा आजा, तुम लोग ही अपने लोग रे। 95 ना, क्लोज। एन ऑफ बी कितना, 1 2 3 4 4 4 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, 4 अपॉन, अरे एन ऑफ एस कितना था, एन ऑफ एस 20 है ना, सो 20 आएगा। 4 1 जा 5 जा, तू भी जा, जहाँ जाना है वहाँ जा, वहाँ समझ गया ना कहाँ पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. याद है 52 का खेल रहे थे, याद है? हाँ. Find the probability that the card is drawn. Okay. 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना, तो देखो अभी मैं इसका सैम्पल स्पेस तो वही लिखते नहीं बैठूंगा, क्योंकि डायमंड के फिर हार्ट के ना, तो मैं समझ गया. डायरेक्ट एक काम करते हैं, लिख के दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ. कहने से इसमें चलो एक एक लिखता हूँ. फर्स्ट किस क्या लिखे? वही वाला ना, तुम्हारी वाली, तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा दिल. दिल में क्या क्या होता है? एस. फिर 1 2 कितना आता है? 10, जैक, क्वीन और किंग, राइट. और ये टोटल कितने होते हैं? लिखूँ मैं यहाँ पे 13. वैसे ये हार्ट हो गया. उसके बाद डायमंड. डायमंड में भी क्या होता है? सेम एस, 1 to 10, जैक, क्वीन, डिन डिन डिन, 13 डायमंड हो गया. फिर याद आया एक क्लब्स था, और क्लब्स के बाद क्या था? एक स्पेड्स था, राइट. स्पेड. तो ये सारे देखो, ये सेम था ना, तो ये सेम, ये भी सेम, ये भी 13, ये भी 13, टोटल 52 कार्ड्स थे. तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52, राइट. चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. लेट्स कंसिडर ए ना. तो अभी सोचो एस ना, तो इस कौन कौन सा एस आ सकता है? चारों में एस होता है ना. एस याद है? इक्का. तो ये चारों एस हो सकता ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो क्या क्या लिखो इसको? 4 बार एस लिखो, या फिर एक काम करो लिख दो, लिख के देता हूँ. डायमंड एस, तुम्हारी दिल वाली एस, स्पेड वाली एस, क्लब वाली ए, क्लब्स, क्लब्स, क्लब नहीं है, क्लब्स, तो बोलोगे क्लब वाली एस ना. कितना हो गए? 4 हो गए. तो एन ऑफ ए इज 4. चलो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. तो कितना हो गया? 4 डिवाइड बाय 52. कैंसिल होगा क्या? 2 से जा रहा है ना, 2 से उड़ाना. 2 2 जा 26 जा, 2 1 जा 13 जा, 1 बाय 13. चल चल, इतना पॉसिबिलिटी है. मतलब 13 कार्ड में से एक कार्ड एस होगा. हाँ हमको ही पता है ना, 13 कार्ड में से एक कार्ड एस होता है, समझा. चलो एन ए स्पेड. ओ स्पेड. लेट्स कंसीडर बी. अरे तुमको तो बता दिया ना, स्पेड कितना होते हैं? अरे टोटल 13 होते हैं. तो क्या लिखूंगा? एस हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है, तो बम बम 10 हो सकता है, जैक हो सकता है, क्वीन हो सकता है, किंग हो सकता है ना. सारे स्पेड का बात कर रहा हूँ, ये वाला बात कर रहा हूँ, समझे के? तो ये हो सकता है. तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? अरे 13 होने लगा हूँ, अभी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो क्या होगा? एन ऑफ बी अपन एन ऑफ एस. 13 52 में से हो गया हूँ. 13 1 जा, 13 4 जा, तू भी जा. मतलब समझा? 4 में से एक कार्ड स्पेड का होगा. हाँ हमको ही पता है ना, समझा. चलो आगे करिए. ओह खत्म हो गया. चलो, so this is all about your, this is exercise. Yeah, I hope this is exercise 5.4 and this end with your chapter. Okay, I'll suggest solve practice set also. ठीक है. और कोई भी क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई भी क्वेश्चंस लो. किसी में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो मैं है ना, मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको सॉल्व करके देगा. कोई डाउट्स किसी क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, यू कैन कांटेक्ट मी. ओके. और क्या करना है समझ गए? अच्छा लगा तो ठेंगा ऊपर वाला, खराब लगा तो नीचे वाला ठेंगा दिखाओ. और अगर आगे चाहिए फ्यूचर में वीडियोस तो ऐसा देखना रहेगा, वही घंटा वाला याद है ना. तो अगर घंटा क्या घंटा बजे उसके लिए चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो. ओके. और कुछ सजेशन देना रहेगा तो
कुछ भी रहेगा, तुम्हें अच्छा लगे वीडियो, खराब लगे, फीडबैक दे सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगा तो दे लिख सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो, थैंक यू।